चुनावी यात्रा जारी है और आज इसी कड़ी में हम बाबा टांगीनाथ के धाम यानी गुमला क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। चलते चलते दिलीप बड़ाइक जी से हमारी मुलाकात हो गई। पता चला कि जिला परिषद सदस्य हैं ये गुमला से। इनसे आज हम कई विषयों पर चर्चा करेंगे कि कैसा यहाँ चुनावी माहौल है, विधानसभा की क्या तैयारी चल रही है। इन सब विषयों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। दिलीप जी, पहले तो आपको द जनसभा टीवी में बहुत स्वागत है आपका। चलते चलते मुलाकात हो गई। क्या मूड लग रहा है इस बार जनता का? कैसा है विधानसभा का माहौल गुमला विधानसभा को लेकर? लोकसभा चुनाव में देखबे किए इंडिया गठबंधन जो है वो बाजी मार ली है यहाँ से लाहौर लगा लोकसभा चुनाव से, लेकिन अभी विधानसभा की बारी आई। अभी मैं तो क्या बताऊं, जनता ही बताएगी ये सब चीज़। जनताओं का कहना है कि अबरी बार छांट करके एक नया प्रत्याशी दीजिए, लेकिन हम लोग तो छोटा मोटा कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी में 96 ईस्वी से जुड़े हुए हैं। और अच्छा दादा, जब हम अगर रायडी की अगर बात करें, डुमरी प्रखंड की बात करें, वहाँ पर आपके नाम की भी चर्चा हो रही थी कि जो जिला परिषद सदस्य है दिलीप बड़ाइक जी, मतलब वहाँ के जनता का प्यार आपको मिल रहा था। तो ऐसा कुछ है क्या? जनता की नज़रों में दिलीप बड़ाइक एक मसीहा बन गया है, एक हीरो के रूप में उभर रहा है। चुनाव की तैयारी चल रही है। देखिए मैं अभी तो जिला परिषद का सदस्य हूँ, इससे पहले मैं मुखिया था। और पहली बात है कि मैं टांगीनाथ बाबा धाम का भी एक सदस्य हूँ। देवखर्रा बूढ़ा महादेव बाबा धाम की भी मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ। और परमवीर अल्बर्ट का गौरव रक्षा सम्मान समिति जो है वो पूरे गांव जारी, चैनपुर, डुमरी, रायठी 4 प्रखंड में सभी गांवों में लगभग 150 गांव में परमवीर अल्बर्ट का गौरव रक्षा सम्मान समिति का समिति बन चुकी है जी। और मैं परमवीर अल्बर्ट का परिवार का सम्मान के लिए काम कर रहा हूँ। जितने भी दबे कुचले लोगों के साथ रहता हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ। इसीलिए आज नहीं 3 बार लगातार 15 सालों से जनता ने सबसे पहले मेरा पत्नी को मुखिया बनाए, महिला आरक्षित सीट होने के चलते। दोबारा जब जनरल हो गया तो मुझे मुखिया बनाया। और जब अभी तीसरी बार हो गया 2022 में चुनाव जब हुआ जुलाई में, तब मैंने पूरे गांव के लोगों को, जो भी प्रमुख व्यक्ति लोग, उसको सभा करवाई और मैं बोला कि मेरा सत्रकाल पूरा हो गई, आप जिनको चुनना है चुन लीजिए। लेकिन जनताओं का कहना है कि हम लोग आपसे खुश हैं, आप बढ़िया काम किया, इसलिए बहू को मुखिया में खड़ा कर दीजिए और आप जिला परिषद में खड़ा हो जाइए। और दोनों जन को खड़ा करवा के दोनों जन को विजय प्राप्त करवा दिया। अभी दोनों जन हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और इस तरह से काफ़ी जनता के बीच में काम कर रहे हैं। जो एक बच्ची थी वसुंता टोप्पो, जो पैरा थ्रोबॉल में खेलने के लिए उसका चयन हुआ था झारखंड से, लेकिन पैसे के अभाव में वो जा नहीं पा रही थी। काफ़ी जनप्रतिनिधियों, भूषण तिर्की विधायक के पास, डीसी सुशांत गौरव जो थे उनके पास भी गई थी, लेकिन उनको कई तरह से सहयोग नहीं मिला। मुझे पता चला पेपर का माध्यम से और मैं उनसे भेंट किया और उसको जाने के लिए मैं 66,000 रुपया का सहयोग किया। बेचारी गरीब, कोई क्रिश्चियन होते हुए विकलांग लड़की, उनका माँ बाप कुछ नहीं है, और वो विदेश जाके, मलेशिया जाके पैरा थ्रोबॉल में स्वर्ण पदक जीत करके लाई और मुझे भी बहुत खुशी मिला। वो मुझे बहुत आशीर्वाद दी। और मैं जाति और धर्म से उठ करके काम करता हूँ, जाति धर्म भेदभाव से उठ करके राजनीति करता हूँ, चाहे जब समाज का सेवा करता हूँ। एक ईसाई लड़की थी, मुझे चैनपुर प्रखंड की थी, लेकिन मैं उनको अपना पत्नी का गहना को बेच करके जो पैसा मैं दिया था उसका उनको फायदा मिला और आज उनको सरकारी नौकरी भी। ऐसा हम लोग सर्वे कर रहे थे दादा कि भारतीय जनता पार्टी गुमला विधानसभा क्षेत्र से किसको सीट देगी। सुदर्शन भगत का नाम सामने आया, अरुण उरांव का नाम सामने आया, शिवशंकर उरांव का नाम सामने आया, लेकिन जब हम लोग लोकल गांव में भ्रमण कर रहे थे तो दिलीप बड़ाइक का भी नाम सामने आ रहा था। कुछ खुशी हो रही है? जनताओं का अभी भी कहना है कि आप तो सेवा करते करते भी जिला परिषद भी बन गया है, लेकिन आप आगे बढ़िए, विधायक के लिए भी आप दावा करिए, आवेदन दीजिए कह के जनताओं ने कह रहे हैं। उसके कहने पर मैं अपना प्रोफाइल बना के अपना बायोडाटा मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय में मैं जमा किया हूँ। बाबूलाल मरांडी जी को दिया हूँ, करमवीर जी संगठन मंत्री जी को दिया हूँ।
यही सब कर दिया जनता का कहने पर। मुझे वैसे कुछ नहीं है। और बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग तो ये हैं, मैं बहुत दिन से पार्टी में काम कर रहा हूँ। अब तो ऊपर वाला की नहीं इच्छा है, जैसा करें उनका, मैं एक कार्यकर्ता का रूप में काम करता रहूँगा। अच्छा चलिए, अंतिम प्रश्न रहेगा कि गुमला विधानसभा सीट एसटी आरक्षित सीट है। लोकसभा चुनाव में जो भी एसटी आरक्षित सीट था वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार विधानसभा का चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का डंका गुमला विधानसभा सीट में होगा, बनेगा? ऐसा कुछ नहीं कहें। ये सब तो देखिए सोचने वाली बात है, वो तो बात की बात जनता जानेगी। मैं अभी लगातार 10 से 15 साल से राजनीतिक जब करते आया हूँ, 80% ईसाई बहुल क्षेत्र में, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में मैं एक सदान आदिवासी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मुझे आज से लगातार उनका प्यार मुझे मिल रहा है और जनप्रतिनिधि बना रहे हैं। और बाकी दूसरों के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ आप सीट निकले नहीं निकले, लेकिन उनका कहना है कि अगर आपको किसी तरह भारतीय जनता पार्टी से मिलती है तो हम लोग पूर्ण सहयोग करेंगे। ईसाई मुस्लिम और जो भी भारतीय जनता पार्टी का सदान वर्ग के लोग जितने हैं सभी कोई कह रहे हैं। चलिए, तो चुनाव की यही खूबसूरती होती है, पता नहीं चलते चलते कौन कब किससे मुलाकात कर ले। ठीक उसी प्रकार दिलीप बड़ाई के साथ हमारा भी यह मुलाकात था। जिस गांव में हम जा रहे थे उस गांव के लोग कह रहे थे कि हम लोग दिलीप बड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे। तो चलिए, चलते चलते इनसे मुलाकात भी हो गई, कुछ बातें भी हम कर लिए। गुमला विधानसभा में निरंतर हमारा जो चुनावी यात्रा है आगे भी जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और दीजिए फिलहाल हमें इजाजत।